अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप सब देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी बाई सर जब्बार। आज फर्स्ट ईयर वालों की मैथ्स के चैप्टर 10 की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए 10.1 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और उससे पीछे किए थे। आज हम उसके आगे कर रहे हैं। प्रूफ की बेसिकली एक्सरसाइज है, प्रूफ के क्वेश्चन से भरी हुई है। आइडेंटिटीज जो है मैं आपको बताता रहूँगा, वो आप याद करते रहिएगा तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.1 है पेज नंबर 300 पर। तो उसका ये पार्ट 2 है, ख्याल रहिएगा ये पार्ट 2 है। आज का हमारा दूसरी क्लास है इसकी। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। आज हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 जो है उसके अंदर भी 2 पार्ट है और 7 में भी 2 पार्ट है। तो इसी एक ही लेक्चर में हो जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। प्रूफ sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। ये प्रूफ करना है हमें। ये सारे प्रूफ के क्वेश्चन हैं चारों के चारों। अब इसमें हम वो साइड लेंगे जिस पे आइडेंटिटी लग सके। अब गौर करें तो लेफ्ट पे आइडेंटिटी लगेगी। लास्ट लेक्चर में आपको कुछ आइडेंटिटीज याद करवा चुका हूँ, उसी की रिपीटेशन है। एक दो नहीं आएंगी, वो नोट डाउन करते जाइएगा। अब इसमें sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। तो हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिखी, इस पर आइडेंटिटी लग रही है। अब आइडेंटिटी है sin अल्फा प्लस बीटा की sin cos cos sin। इसी तरह मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई कि याद हो जाए, sin cos cos sin ऑल्टरनेट। प्लस में प्लस ही रहेगा, माइनस में माइनस ही रहेगा। तो आप लोग आसानी के लिए एक ही में भी आइडेंटिटी कर सकते हैं। ये अगर समझ में आ जाए तो एक में हो गया 2 in 1। प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस। इसी को इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई में है ये दोनों। तो पहली आइडेंटिटी ब्रैकेट में आ गई। ब्रैकेट इसलिए आया कि मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करने में काम आता है। इसमें हमने पहली आइडेंटिटी लगाई sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब सेकंड जो है आइडेंटिटी को यहाँ रख गई, sin अल्फा cos बीटा माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी cos अल्फा sin बीटा। अब गौर करें एक चीज, अलजेब्रा का एक फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला है। sin अल्फा cos बीटा इसमें भी है, sin अल्फा cos बीटा इसमें भी है, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। फिर प्लस करके cos अल्फा sin बीटा इसमें भी है और माइनस करके cos अल्फा sin बीटा इसमें भी है। तो अब ये हमारा a का काम करेगा, क्योंकि a सेम होता है साइन में, a और ये b का काम करेगा, क्योंकि b एक में प्लस है और एक में माइनस है, प्लस माइनस। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब ये पूरा a है तो a का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और ये पूरा b है b का स्क्वायर। अलजेब्रिक फार्मूला क्या आ गया, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये दो टर्म्स हैं, sin अल्फा एक टर्म है और cos बीटा दूसरी टर्म है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। लाइकवाइज इसी में cos अल्फा एक टर्म है, sin बीटा दूसरी टर्म है, तो cos अल्फा पे अलग स्क्वायर, sin स्क्वायर पे बीटा पे अलग स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे एक बारीकी, फंस गया सवाल फंस गया। हमें चाहिए sin स्क्वायर अल्फा, वो तो आ गया है। हमें चाहिए sin स्क्वायर बीटा, वो तो आ गया है। लेकिन ये दो चीजें फालतू की आ गई, ये हमें नहीं चाहिए। और से देखें, ये इसकी टर्निंग स्टेज इस क्वेश्चन की। cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, या तो कहेंगे सवाल गलत कर रहे हैं या मिसप्रिंटिंग है। नो, कुछ भी नहीं है। आपको एक और आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी मैट्रिक की, जो है और फर्स्ट ईयर में भी है वो, और बड़ी मशहूर आइडेंटिटी होती थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट करें, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है और थीटा की जगह अल्फा है। तो अब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें cos स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम साइन को उधर ले जाएंगे, तो ये हो
इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस तरह ये आइडेंटिटी हमने चेंज कर दी। इससे होगा क्या, हमारे मतलब की चीज आना शुरू हो जाएगी। सवाल में कोई गलती नहीं है ना, हम गलत कर रहे हैं। फिर लाइकवाइज अब हमें cos स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, क्या करें। अब इसी तरह cos को sin से बदलना हो तो उधर जाके sin से बदल जाएगा cos, यानी cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। आपको मेन आइडेंटिटी ये वाली याद रखनी है कि अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, थीटा ही रहेगा, बीटा है तो बीटा हो जाएगा, और जो नहीं चाहिए उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा के बराबर, उससे बदल दिया। इसी तरह cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा से बदल दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन रह गया, sin स्क्वायर अल्फा इनटू 1 sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा, ये आ गया माइनस 1 इनटू sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा, माइनस इनटू माइनस प्लस, और sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। यकीन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह से। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, बिल्कुल सेम है, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गए। जो बचा आ गया ऐसा sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। लेकिन सीखा क्या कि कुछ बारीकियां भी हम बता रहे हैं तो आप वो नोट करें, वरना ये भी मैं सिर्फ स्टेप करता वहां तक पहुंच चुका होता, आप कहते कि जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मैं इसलिए ठहर के करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी है, सॉल्यूशन भी पहुंच जाए, 2 in 1 आपको पैकेज मिल रहा है। तो सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक इस चैनल को, जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। दोस्तों को भी रेफर करेंगे, जेजेसी भाई सर जो काम करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं कंट्रास्ट लाइन यूज कर रहा हूँ इसको आप ठहर ठहर के देखिएगा। दूसरा सवाल है, ये भी प्रूफ का है। अच्छा, एक ही कैटेगरी है तो ये मैं तेज कराऊंगा थोड़ा, क्योंकि इसमें देखें साइन मल्टीप्लाई में थे, इसमें कॉस मल्टीप्लाई में है, पहचाने। इसमें हमें दो चीजें माइनस के साथ स्क्वायर में चाहिए, इसमें भी चाहिए। इसमें भी आगे जाके वही थीम बनेगी कि दो चीजें काम की आ जाएगी, दो फालतू की आ जाएगी, उन फालतू चीजों को हम एलिमिनेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का मदद देंगे। इसमें भी हमने LHS दिया। क्यों LHS दिया? क्योंकि LHS पे आइडेंटिटी लगी है। अब इसमें cos की लगेगी, cos की तो आइडेंटिटी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। cos अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने याद करवाया था, cos sin sin, लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पक्का कर ले भाई, बहुत काम आ रही है आइडेंटिटी, अच्छे ज्यादा काम आ रही है आइडेंटिटी, ये भी और ये भी। तो cos में प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, ठीक हो गया। अब वही काम करें जल्दी जल्दी। cos अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो हमने मल्टीप्लाई का ब्रैकेट लगा दिया, आइडेंटिटी पुट कर दी, दूसरे आइडेंटिटी को उसके साथ सामने लिख दिया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा मल्टीप्लाई बाई इसकी आइडेंटिटी cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। बिल्कुल सेम रिपीटेशन हो रही है। अब और से देखें, सेम आ गया यहाँ पे, तो ये a का काम करेगा, सेम ये आ गया, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो b का काम करेगा। अच्छा, इसमें ये नहीं सोचिएगा कि पहले प्लस होना चाहिए, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो बस ये वाला फॉर्मूला लग जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये बारीकी भी देख लें, माइनस पहले प्लस बाद में, नो टेंशन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। अब a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर cos अल्फा cos बीटा का, b का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले के साथ sin अल्फा sin बीटा का स्क्वायर। अब ये दो टर्म है, दो टर्म का स्क्वायर अलग अलग होता है, ये टर्म अलग स्क्वायर हो गई, ये अलग हो गई। फिर भी एक तरह बता देता हूँ, फर्ज करें आपके पास x5 और स्क्वायर करने में कहते हैं, तो क्या होगा, x का अलग y का अलग, बिल्कुल यही बात है। वरना कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि एक पे स्क्वायर ले आए, दूसरे पे नहीं आना है, या दोनों को मिला के cos 4 कर देंगे, ये cos, ये अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, एंगल फर्क है, ये एक चीज है। तो इसे हम पावर 4 नहीं कर सकते मिला के स्क्वायर के बाद, तो ये एक चीज आ गई। अब मसला फिर फंस गया, cos स्क्वायर अल्फा हमारे काम का है, प्रूफ पे नजर रखा करें, cos स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, sin स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए,
साइन स्क्वायर बीटा काम का है। देखिए मैं समझा के करा रहा हूँ तो 2 मिनट ज़्यादा आपका लूँगा, लेकिन कुछ फायदा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा को बिल्कुल इसी सवाल की तरह कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से बनता है, यहाँ पे बदल दिया। देखिए 1 से 2 शिकार। इसमें अब एक फर्क आ रहा है, यहाँ पे कॉस को साइन से बदलने की जरूरत थी, लेकिन हम यहाँ पे साइन चाहिए, तो हम साइन को यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा के बजाय कॉस स्क्वायर अल्फा दे दो। साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस, यही वाली आइडेंटिटी दोनों सेम यहाँ पे जा रही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस याद रखना यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो चीज नहीं चाहिए वो उधर चली जाएगी वो। अब इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस इनटू 1 तो 1 इनटू साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस इनटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा। फिर वही हुआ, प्लस के साथ जो चीज आई बिल्कुल वही सेम माइनस के साथ आ गई। जो बचा वो और से देखिए ये क्या हो रहा है, तो प्रूव हो रहा है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा व्हिच वाज रिक्वायर्ड हैज प्रूव। बस बारीकियां पकड़नी है आप लोगों को, तब आपको ये चैनल देखने में मजा आएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन नहीं, क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, उसके साथ समझाया भी जा रहा है कि इस स्टेज में टर्निंग स्टेज है, तो चाहे रटे चाहे समझे। जैसे आपको सर जब बाद आपको पढ़ा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं मशवरा दे रहा हूँ कि समझ भी लें, रट भी लें, फायदे में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 का 1, 7 के 1 में भी प्रूफ है, लेकिन ये बहुत हल्का प्रूफ है, छोटे छोटे प्रूफ है, जल्दी से खत्म करते हैं। अब अच्छा आइडेंटिटीज रिपीट होती है तो मैं डैश डाल देता हूँ क्योंकि उसी लेक्चर में मौजूद है सामने। जैसे देखिए यहाँ पे cos अल्फा बीटा की फिर आ रही है, माइनस वाली की प्लस वाली, तो ये वाला सेम यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज भी चली गई, सेम आइडेंटिटीज। सही है, फारिग कर दे भाई। cos अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा अब आप सोच रहे हो ब्रैकेट क्यों नहीं, ये क्या चक्कर है, तो ये चक्कर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई रिजल्ट को चेंज कर देता है मैथ्स में, ये तो पता है आप लोगों को। लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस तो कुछ भी नहीं चेंज करता, तो मैं खामखा में ब्रैकेट लगा के इंक और टाइम और वक्त क्या खराब करूँ, तो मैंने यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लगा दी प्लस करके cos अल्फा माइनस बीटा की। यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी है, ब्रैकेट नीचे इसलिए लगा कि जरूरत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी कहाँ से कहाँ तक है उसको समझाने के लिए। अब ये कितनी जल्दी खत्म हो गया, प्लस साइन अल्फा बीटा माइनस साइन अल्फा बीटा कट गए, जो बचा सेम सेम है। और से देखें यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा के साथ माने, यहाँ cos अल्फा cos बीटा के साथ माने, तो 1 + 1 क्या होता है 2, which was required has proved। कितना बच्चों वाला सवाल, बस दुआ करिए आज सेक्शन बी में तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ। इसका कम चांस है, ये एमसीक्यूज है, वो सब्जेक्टिव सेक्शन भी है। आखिरी क्वेश्चन पे आने आज के लेक्चर के, 7 का 2। अच्छा ख्याल है अगर आपके पास 2022 की बुक है, 2022 का एडिशन है, पीछे किताब पे लिखा होता है कि किस महीने में किताब छपी थी, यहाँ पे लिखा होगा बैक साइड पे, ये तो फ्रंट है, इसके बैक पे। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, पुराने चैनल देख रहे हैं आप या नए, जैसी भाई सर के बाद पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, देखिए आपको अपडेटेड न्यूज भी दे रहा हूँ। इस साल नए एडिशन में कुछ क्वेश्चन इंसर्ट हुए हैं, ऐड अप हुए हैं, ये नई बुक में ज्यादा है, हम करा रहे हैं। तो पिछले लोगों की वीडियो आप देखें ना देखें आपकी मर्जी, हमने तो अपना काम किया है। 7 का 2 नई बुक में है, पुराने में नहीं था। अब इसमें क्या है, cos अल्फा cos बीटा माइनस अल्फा, ये भी प्रूफ है। अब इसमें भी एलएचएस ही लेंगे, एलएचएस में हमें नजर आ रहा है कि हल हो जाएगा, आइडेंटिटीज लग रही है। अच्छा ये एक चीज सुनने आपने जाते जाते कि मैं एलएचएस के बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लेकिन अब आप आंसर शीट पे लिख रहे होंगे तो आप एलएचएस के बाद क्वेश्चन लिख दें तो अच्छा है कि टीचर को दोबारा से क्वेश्चन पेपर में ना देखना हो कि क्वेश्चन क्या था। देखिए आप, ये मैं आदत बना रहा हूँ अपनी भी, आप भी बनाएं कि क्वेश्चन लिखे फिर उसको चलाते रहें ताकि दोबारा से पलटना ना पड़े कॉपी के कहाँ पे लिखा है क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे आइडेंटिटी, इसमें छेड़छाड़ की सवाल के साथ, और से देखें हम याद कर चुके हैं अल्फा माइनस बीटा करके, तो अब एक बच्चा रट लेगा कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सभी में लिखा है cos cos sin sin cos cos sin sin, तो वो वही रहेगा।
अब आपको ये बस ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा, ये देखिए सर कुछ कर रहे हैं, अल्फा बीटा अदल बदल हो रहे हैं, अदल बदल। यहाँ पे ये अल्फा का काम करेगा और ये बीटा का। तो अब हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल उल्टी आ जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं, समझने का था। अगर आइडेंटिटीज वही लग रही है, अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब इसमें एक कॉस की लगेगी और एक साइन की लगेगी, कॉस वाली यहाँ लगेगी और साइन वाली यहाँ लगेगी। अब उल्टी आइडेंटिटी लगेगी, यानी जो अल्फा है वो बीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉस कॉस, बीटा पहले अल्फा बाद में, बस ये निकल गया तो लेक्चर हो गया एंड। इस तरह देखें साइन साइन, बीटा पहले फिर अल्फा बाद में। ये अगर समझ में आ गया तो साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, रिपीट, लेकिन अल्फा बीटा आगे पीछे। तो साइन कॉस बीटा पहले अल्फा बाद में, बस ये निकल गया तो खैर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी कॉस अल्फा है, इसमें भी कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा इसके बाद मल्टीप्लाई में प्लस। यहाँ पे तरतीब रखिएगा ताकि प्रूफ जल्दी और सही हो जाए। तरतीब देखिए लिखा हुआ कॉस है, पहले मैंने लिखा साइन अल्फा, फिर साइन बीटा, फिर कॉस अल्फा, ताकि साइन साइन कॉस तरतीब बने। क्योंकि अगर यहाँ कॉस साइन लिख देंगे, यहाँ फिर साइन कॉस लिख देंगे, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज आएंगे कैंसिल हो रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई आपसे कह रहे कि एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स कैंसिल होगा कि नहीं, तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कुछ बच्चे। देखें 1 मिनट ज़्यादा लिया, लेकिन क्या हुआ, अगर मैं एक्स वाई जेड लिखता तो कंफ्यूजन ही नहीं रहती, ये इससे कटेगा। तो यही बात मैंने समझाई कि यहाँ पे बजाहिर लग रहा है कॉस पहले लिखना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई है, क्योंकि अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 3 6, 6 4 24, कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तरतीब बदलने से जवाब नहीं बदलता, इसलिए यहाँ पे साइन पहले लिखा अल्फा का, फिर साइन लिखा बीटा का, फिर कॉस। आगे करें साइन अल्फा, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट आ रहा है, साइन का अल्फा, साइन का बीटा, कॉस का अल्फा। जबकि देखिए ये पहले था तो इसको मैंने सेट किया, वो सेट आ गया, प्लस का माइनस का कट गया, जो बचा वो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन कॉस बीटा साइन स्क्वायर। ये कैसा है, यहाँ पे अब साइन इनटू साइन मल्टीप्लाई हो गया, साइन इनटू साइन साइन स्क्वायर, और एक आ गया कॉस बीटा। जैसे यहाँ पे कॉस इनटू कॉस आ गया था कॉस स्क्वायर और कॉस बीटा। समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। अब वर्क करें तो कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, यहाँ प्लस करके साइन स्क्वायर अल्फा बचा। ये वाली आइडेंटिटी काम आ गई। कैसा, तो ये देखें इंटरेस्ट देंगे तो पढ़ाई में मजा आएगा, भले 20 मिनट की वीडियो। ये 1 होता है, रीजन चाहे तो वही वाली यहाँ पे भी दे दें कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। अच्छा बीच में प्लस है तो भी कम्यूटेटिव, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पहले या बाद में 1 आ गया। क्या प्रूफ करना था भाई, कॉस बीटा 7 का 2 यहाँ से ये रहा। तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा मेरे साथ। तो देखते हैं ये लेक्चर्स, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो जब तक अपने दोस्त अहबाब का, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।